आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम आम खास मैदान आए हैं। मैं आम खास मैदान के बाजू सिद्दीकी वेलफेयर सोसाइटी का एक कार्यालय है और यहाँ से तमाम शहर के लिए फलाह बहबूद के लिए काम किए जाते हैं और इनकी सरगर्मियों का दायरा बहुत बड़ा है और काफ़ी सालों से काम चल रहा है। ये तमाम बातों को जानने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि हमारा भी कहीं ना कहीं अखलाक़ी फ़रीज़ा बनता है कि ऐसे तमाम एनजीओस जो एक कौम मिल्लत के लिए, इंसानियत के लिए, सभी धर्म समाज को लेकर चलती है, उनको उजागर किया जाए, उनकी कारकर्दगी को सामने लाया जाए ताकि इनसे भी कोई दूसरे एनजीओ वाले सबक ले सके या इनसे जुड़ के वो इसमें शामिल हो सके। यही सब हमारा मकसद रहा है। सर, आपका एसडीएम न्यूज़ चैनल में स्वागत है, खैर मकदम है। और पहले आपके पूरे एनजीओ का नाम बताइए, आपका पद बताइए और इसके अखराज मक़ासद बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और पिछले 25 साल से ये तंजीम चल रही है और इस तंजीम में तकरीबन 11 मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स अपने अपने जॉब, अपने कारोबार के बाद जो तो इस तंजीम को हैंडल करते हैं। ये ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन की बुनियाद जो हुई है वो स्कूल लाइफ से, बचपन से दोस्तों के साथ, जहाँ पे स्कूल में दोस्त आपस में मिल के हंसी मजाक किया करते थे, ऐसे ही हंसी मजाक के ज़रिए जो तो खिदमत खल्क़ का काम शुरू हुआ और तब से आज तक ये कंटिन्यू काम चल रहा है। इस तंजीम का मकसद यही है कि हमारे माशरे में जो इतराफ़ में ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरी करना। आज औरंगाबाद शहर के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल, जो कि मराठवाड़े के सबसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इस हॉस्पिटल की जानिब पूरे मराठवाड़े से पेशेंट्स आते हैं और इनके जो ज़रूरतें होती है उसको पूरा करने की कोशिश ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन करता है। सर, अब जैसा कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में जो तो कड़क लॉकडाउन लग जाए और एक पूरे शहर में आप समझते हैं कि अनेक झोपड़पट्टियाँ हैं जिसमें दलित, मुस्लिम सभी समाज के लोग गरीब हैं, उनकी कहीं ना कहीं भुखमरी का साया मंडरा रहा है और ये किसी एक एनजीओ की बस की बात नहीं है। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बस्तियों में घूमकर खाना बांटना, इस तरह की कोई लाहेमल आपके पास तैयार है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लॉकडाउन में जो है ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन ने 1 से 1.5 कुंटल खाना तकरीबन 3 महीने 23 मार्च से लेकर 10 जुलाई तक कंटिन्यू पड़ेगांव जो पड़ोस का इलाका है उस गांव को एडॉप्ट किया था और रोज़ पाबंदी के साथ वहां पर खाना तकसीम किया था। उसके साथ साथ 3,500 माहाना राशन किट्स तकसीम किए थे। तो ग्लोबल की एक ये कोशिश भी होती है कि शहर औरंगाबाद में महल्ला महल्ला, कॉलोनी कॉलोनी जो है खिदमत खल वाले जो नौजवान हैं उनका एक अपना ग्रुप हो, अपनी एक तंजीम हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि वो लोग जितना अकेला ग्लोबल जो काम नहीं कर सकता है, सारे तंजीमें मिल के जो है एक बड़ा काम कर सकते हैं। और यही एक मुस्बत पॉइंट रहा पिछले लॉकडाउन में कि घर घर से डब्बा तक लोगों ने अपने पहुंचाए ज़रूरत। और जो 3 महीने का वक़्फ़ा था लॉकडाउन का, जो 100% लॉकडाउन था, वो 3 महीने के अंदर हर मोहल्ले के हर नौजवान ने, हर तबके के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है जब वो इतना मुश्किल वक्त गुजरा। मैं नहीं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास से किसी को कोई चीज़ की मदद मिली होगी या किसी पॉलिटिकल से या किसी और जगह से कोई इमदाद नहीं पहुँची। ये सिर्फ महिला के सोशल वर्कर और कौम का जज्बा रखने वाले नौजवान और एनजीओज़ और सोसाइटीज़ ने ही जो है तो इतने मुश्किल वक्त में खड़े होकर ये काम किया और ये तंजीम इंशाल्लाह आगे भी इस तरीके से काम करेगी। सर, हम देख रहे हैं कि जैसा हमारे इलाके जात में जैसा कि अम्बेडकर नगर है, बाजीपुरा है, किरारपुरा है, ऐसी कई तरह की सलम बस्तियाँ हैं। हमारा भी सर्वे रहा है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि जैसा आप जैसी तंजीम वहाँ पर एक दवाखाना शुरू करें। जैसे सर्दी है, ज़ुकाम है, एक प्राइमरी लेवल की बीमारी होती है। तो क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में जो लोगों की डिमांड है, जो लोग चाहते हैं कि कोई सामाजिक तंजीम चाहे कोई भी हो यहाँ पर आए और हमारा गरीबों का कोई इलाज कराए, तो क्या आने वाले वक्त में माना जाए कि उनके गरीबों को ध्यान में रख के आप ऐसे इस तरह के शाखे, ब्रांच, छोटे मोटे दवाखाने शुरू करेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन अपनी खिदमत के साथ साथ काफ़ी एनजीओस को डेवलप करने का भी काम करती है और हमें फ़ख्र है हमारे शहर के एनजीओस पे, जिसमें से कुछ तंजीमें ऐसी है जैसे इस्लामिक रिसर्च सेंटर है, शोबे खिदमत खल्क़ है, अल्फरान है, औरंगाबाद एजुकेशन है और आपके फ्रेंड्स ग्रुप, ऐसे कई तंजीमें हैं
जो अपने अपने लेवल पे छोटे छोटे क्लिनिक ऑलरेडी बैजीपुरा, नारेगांव, आपके नाईगांव, आपके कटकट गेट, कई इलाकों में पड़े गाँव, यहाँ पे ये लोग ऑलरेडी क्लिनिक चला रहे हैं। तो ग्लोबल फाउंडेशन ने ये तय किया है कि जहाँ पे ये तंजीमें छोटी छोटे क्लिनिक चला रही है, वहाँ पे हम शहर लेवल पे एक डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू करें। ऐसा डायग्नोस्टिक सेंटर जहाँ एक छत के नीचे आपके सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, आपका डेंटल का सेटअप या सीटी स्कैन, ये सारी चीज़ें हो एक छत के नीचे, ताकि जहाँ जो लोग पेशेंट्स इनके पास आए वो पेशेंट्स यहाँ पे आके डायग्नोस्टिक सेंटर कम कीमत में करवा के अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करें। तो ये एक हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम जो है हमारा जो अज़ाइम है उसके अंदर इंशाल्लाह इसको हम मुकम्मल करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। सर, लेकिन हमारे समाज में और सभी समाज में ऐसा भी एक तबका है, इसकी बड़ी आबादी है कि जैसा आपने कहा कि हम आधी कीमत में या कम कीमत में जो भी है आपका तय करेंगे आने वाले वक्त में शायद, लेकिन कोई इतने लागिर है या परेशान है, गरीब गुरबा है कि वो शायद वो आधी फीस भी ना दे सके। तो क्या आपकी NGO ऐसे गरीब गुरबाओं के लिए मुकम्मल तौर से मुफ्त में इलाज करने का मनसूबा रखती हैं? ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि देखिए कैसा है, अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स या कैंसर हॉस्पिटल्स में जो बाहर से बैरूनी पेशेंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स ये जहन में बात लेके आते हैं कि यहाँ पे मुकम्मल सब फ्री होगा। लेकिन जब वो लोग अपना ट्रीटमेंट के दौरान उनको पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की खिदमत जो है मुफ्त है, बाकी आपको दवाया, गोलियाँ, इंजेक्शन, पैथोलॉजी, टेस्ट, सारी चीज़ों के लिए पे करना पड़ता है। तो वो पेशेंट जिनके पास ये पैसा नहीं होता है, उन पेशेंट्स को खाना, उनका रहना, उनकी मेडिसिन, ये औरंगाबाद के कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनकी मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये तंजीमें इनका सारा जो है तो अखराजात उठा लेती है। फ़र्ज़ करो किसी एक पेशेंट को अगर 50,000 की ज़रूरत हो तो ग्लोबल उसमें से 4 से 5,000 का ताउन करेगा। आपके दीगर जो तंजीमें हैं वो कोई ऐसा, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है सारी तंजीमों का, सारी तंजीमें मिलके आपस में उसको शेयर कर लेते हैं और वो पेशेंट का मुकम्मल अमाउंट का अरेंजमेंट कर लेते हैं। रही बात खाने की, तो तामीर मिल्लत घाटी के दवाखाने के बाजू में वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम वहाँ से भी खाना जा रहा है, 1 टाइम ग्लोबल से भी खाना जा रहा है, तो ये खाने का भी नज़्म हो जाता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पेशेंट्स को जो है तो खाने या उनके मेडिसिन के लिए तकलीफ़ का सामना हो रहा है। और अगर कुछ ऐसा है भी तो वो लोग हमसे इस वक्त यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद के जितने तंजीमें हैं सभी अपना मकसद ये लेके चल रहे हैं कि यहाँ औरंगाबाद में जो पेशेंट्स हैं उनके हम दवाया, उनके खाने और इसका नज़्म आसानी से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। फसीउद्दीन साहब, आप देख रहे हैं हम कि ठीक है आप जो है तो सेहत के विभाग में काम कर रहे हैं, पेशेंट के बारे में काम कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि मुस्लिम तबका दलितों से नीचे आ गया है। एक ऐसा समाज जो पहले गरीब माना जाता था, बिछड़ा माना जाता था, उस कैटेगरी में आज मुस्लिम समाज आ चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। तो बहुत हैरत होती है कि हमारे औरंगाबाद में इतने स्कूल है, सरकारी है, प्राइवेट है, जिला परिषद के जो भी है, मगर कभी NGOs ने ऐसा देखने में नहीं आया कि कोई NGOs इनफरादी तौर से वहाँ गई हो कि भाई आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, उसमें गरीब कितने हैं, यतीम कितने हैं, कमज़ोर कितने हैं। तो क्या इसकी आज बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। और हम जब सर्वे कर रहे थे हमने, तो कई लोगों ने कहा है कि आप किसी NGO के पास जाएंगे तो उनसे कहना कि भाई हमारे गरीब बच्चों के तालीम के लिए भी कुछ करो। जैसा मिसाल के तौर पर किसी की कापी है, किसी की पेन है, किसका रजिस्टर है, किसका यूनिफॉर्म है, एडमिशन के पैसे है, माहाना फीस के पैसे है। तो क्या माना जाए कि ग्लोबल फाउंडेशन अब यहाँ से नए साल में औरंगाबाद में कुछ सर्वे करेगा और गरीब बच्चों की पढ़ाई का नज़्म करने की कोशिश करेगा? ये एडिशनल काम है साहब, क्या आप इसके ऊपर कुछ मनसूबा रखते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी आप बता रहे हैं कि सच्चर कमेटी साहब की जो रिपोर्ट्स है और उसके साथ साथ महमूदुर रहमान साहब की जो भी रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट्स मैं देखा हूँ और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद हम लोग ने जो है एक इवेंट शुरू किए थे पिछले 5 साल से। अभी 2 साल से वो इवेंट बंद है लॉकडाउन की वजह से। तो हम लोग एक जनरल नॉलेज क्विज कंपटीशन कंडक्ट करते थे जिसमें उर्दू, इंग्लिश और मराठी तीनों ज़बानों के अंदर वो एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करते थे। उस एग्ज़ाम्स के ज़रिए तकरीबन आपके 70 से 80 स्कूलों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होते थे। और वो स्कूलों के जो बच्चे हैं तो उन बच्चों के जो फीस पे नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों के स्कूलों के प्रिंसिपल्स हमसे रब्ता कायम करते थे और उन बच्चों की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी स्टेशनरी या फीस, तो वो लिस्ट हम लोग को देते थे। हमारे जैसे और भी NGO है, जैसे फैज़ आम ट्रस्ट है, उसका IRC वाले हैं, तो हम ऐसे और 4-5 ट्रस्ट है जो इन स्कूलों के बच्चों की फ़ीस पे करते हैं। मगर इसमें एक शर्त ये रहती थी कि भाई वो बच्चे जो
पे नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल के मदारिस का काम है कि उनको आइडेंटिफाई करना और ऐसे बच्चों की फ़ीस एनजीओज़ को लेटर फॉरवर्ड करके उन बच्चों के प्रीवियस उनका जो रिकॉर्ड्स है रिजल्ट्स का वो फॉरवर्ड करके एनजीओज़ को दो। एनजीओ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं और उनकी फ़ीस पे करते हैं। इसी के साथ साथ ग्लोबल फाउंडेशन ये भी कोशिश करता है कि प्री पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, ये जो है इसका भी बच्चों को फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए भी हम लोग यहाँ हमारे पास सेटअप है। सेटअप से हम लोग यहाँ से मुफ्त में वो फॉर्म भर के देते हैं। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते देखिए आप राइट टू एजुकेशन आरटीई में आप हमारा एक मैसेज भी चला था कि जो बच्चे रोज़ कमाने खाने वाले या जिनके 1.5 लाख से इनकम बिलो इनकम है वो लोग के हमने यहाँ पे मुफ्त में उनकी आरटीई के फॉर्म एडमिशन फॉर्म फिलअप करके दिए। हमारे साथ एसआईओ की तंजीम भी जुड़ी थी, वो तंजीम और ग्लोबल ने मिल के जो है काफ़ी बच्चों के फॉर्म्स यहाँ पर फिलअप किए और आइंदा भी हम वो उस टाइप की जो है आरटीई की और ये जो फ़ीस वाला मामला है ये हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनजीओज़ जो है वो भी डिपेंड होते हैं फंड्स पे। अगर उनको फंड्स अच्छा मिलता है तो वो फंड्स की बेस पे वो काम करते हैं। और औरंगाबाद के जो एनजीओज़ है वो ज़्यादातर आपके ज़कात वाला फ़ंड हो या आपके चर्म कुर्बानी के हुआ करते थे, इसी पे चलते हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि जितनी तंजीमें हैं ख़ासतौर पे मुस्लिम तबके में वो कोई सीएसआर फंड या कोई आपके फॉरेन फंड लेते होंगे। तो इसकी वजह से कुछ एनजीओज़ जो है फाइनेंशियली कमज़ोर भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना जज्बा दिया कि किसी केस को छोड़ते नहीं, मुकम्मल वो केस सॉल्व करने का ऐद करके आपस ग्रुप में कर ही लेते हैं। सर मसीदुद्दीन साहब, मैं भी जो है तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैंने भी कम से कम मराठवाड़े का दौरा किया हूँ, खासकर ग्रामीण भाग का। तो मेरा खुद का सर्वे रहा है कि हमारे जो मुस्लिम समाज जो ग्रामीण भाग में रहते हैं वो बिल्कुल आठवीं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मैट्रिक पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वो आईटीआई पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनकी क्या होता है क्या सर कि जब औरंगाबाद में आएंगे, आईटीआई में एडमिशन हो गया तो कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पीएंगे। ये एक बहुत बड़ी आबादी है ग्रामीण की जो चाहती है कि हमारे बच्चे कॉलेज पढ़े शहर में आके और आईटीआई करे, लेकिन हर किसी को जो है तो हॉस्टल में दाखिला नहीं मिलता। और हम समझते हैं कि बहुत सभी एनजीओ को, उसमें आप भी शामिल है, इस तरफ भी फोकस करना चाहिए। ये हम आपको तवज्जो दिला रहे हैं कि ये भी एक ज़रूरत है कि आने वाले वक्तों में आप ग्रामीण से ऐसे बच्चे जो शहर में आके पढ़ना चाहते हैं, किसी वजह से इनको परसेंटेज बोलो या कास्टिज्म बोलो या ओबीसी में है, बैकवर्ड क्लास में, जो भी इस कारण से भी उनको एडमिशन हो नहीं पाता हॉस्टल में, कि आप ऐसा कोई रूम किराए का लेके या बिल्डिंग बना के या जो भी है ऐसा कोई लाएमल का मनसूबा रखते हैं आप? ये देखिए इस टाइप की जो है ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग्स आपके उस्मानपुरी के अंदर है जहाँ पे आफ्टर 10th अभी क्या होता है कि जब विलेजेस से शहर में बच्चे आते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता है कि कहाँ पर कौन सा फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये हमारे लोगों की जिम्मेदारी है कि शहर में काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, शहर में वक्फ की कुछ जगह जो है वहाँ पे इस टाइप्स के रूम होना चाहिए कि एक लमसम किराया, या जैसे लाल मस्जिद हो गई है, आपके मुंशी अमीन मस्जिद हो गई है घाटी कैंपस की, तो इस टाइप से ऐसी जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है या मसाजिद है तो वहाँ पे रूम्स होना चाहिए, ताकि ये जो तलबा बाहर से आते हैं ग्रामीण से, इन तलबाओं को एक लमसम किराए की बेस पे उनको वहाँ रहने का इंतज़ाम हो सके। तो हमारे पास जो है कुछ तंजीमें इस पर ऑलरेडी काम कर रही है शहर के अंदर, तो और वो अल्लाह ने चाहा तो आगे वो उसको बढ़ाएंगे भी। एक सक्सेसफुली मामला जो रहा वो उस्मानपुरे का रहा। उस्मानपुरे के अंदर आप देखिए जो मस्जिद है, मसाजिद, वो मस्जिद के अंदर 2 से 4 रूम थे, लेकिन आज वहाँ पे 50 से ज़ायद रूम है और टोटल इंजीनियरिंग के तलबा जो है उस रूम्स में रहते। और इतनी खुशी और मसरत की बात है कि जो तलबा वहाँ से पास आउट होके गए वो आज भी उस मसाजिद के रूम्स को उस पर तवज्जो देते हैं और उस काम को उन्होंने जारी रखा है। तो इस टाइप के इंशाल्लाह और अभी जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है या मस्जिद है, अल्लाह ने चाहा तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम उसको और बढ़ाएं। ये थे ग्लोबल फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मसीहुद्दीन सिद्दीकी साहब। इनसे हमने मुलाकात की और हमारी बातचीत का मकसद यही था कुल मिला के कि इनकी कारगुजारी को सामने लाया जा सके ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके और तमाम शहर में ऐसे लोग जो समाज का दर्द रखते हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं और चाहते हैं कि हमारा पैसा सही जगह पे खर्च हो, उन्हीं को हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि देखिए ये भी एक सोसाइटी वाले हैं और एक बहुत बड़ा फाउंडेशन लेके चल रहे हैं और लगभग
हमने हमसे खुल के बात की, हर महाज पर ये खुल के काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा इन्होंने बातों बातों में बताया कि कहीं ना कहीं जो ज़कात के ऊपर डिपेंड होते हैं या कुर्बानी के जो चमड़े आते हैं उस पर होते हैं, ये बहुत से ऐसे मसाले। लेकिन आज परेशानी का मामला चल रहा है और लॉकडाउन का मसला चल रहा है, पता नहीं है और ये कितने महीने जाता है, कितने साल जाता है। तो ऐसे हालात में तमाम वो ऐसे साहिब निसाब लोग, ठीक है आपके कारोबार भी कहने के मुतासिर ज़रूर होंगे, लेकिन आपकी भी अखलाकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे सभी, और ख़ासकर इनकी आप ख़ास तौर से माली इमदाद कीजिए, यहाँ पर विज़िट कीजिए और इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कीजिए। इनको क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, आप भी जानने की कोशिश कीजिए ताकि इनका दायरे काम, इनका कामकाज बढ़ सके। इसी तरह से जैसा इन्होंने बातों बातों में बताया, वफ़ की तरफ इशारा किया है। ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है बातों बातों में कि देखिए वफ़ की हमारे महाराष्ट्र में, बिलखुसूस मराठवाड़े में बहुत ही ज़मीनात पड़ी हुई है। तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को चाहिए, खासकर हमारे वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब की अखलाकी जिम्मेदारी कि देखिए ये अकेले ऐसे एनजीओ वाले नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, ये कई हैं जो सब धर्म समाज को लेकर काम करते हैं, बिलखुसूस माइनॉरिटी के लिए काम करते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि भाई ऐसे लोग जो आज जमीन के लिए परेशान है, जमीन इसलिए है कि भाई वहां पर बिल्डिंग खड़े हो, कॉलेज बन सके, स्कूल बन सके और नए नए टेक्नोलॉजी के कॉलेज बन सके। साहब हम चांद पे जा रहे हैं, आखिर हम कब तक गली में भटकते रहेंगे? आप भी आगे बढ़िए। आपका भी अखलाकी फर्ज है कि मुसलमानों के बीच आकर उनसे खुले तौर पर तबादला ख्याल कीजिए। और ऐसे तमाम एनजीओएस जो काबिल तारीफ है, मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इनको बुलाइए। ये जमीनात उन्हीं के लिए है, हमको बुलाइए, इनसे मशवरा तलब कीजिए, इनका लाहेमल को देखिए आप कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इनकी मदद कीजिए। तो हम समझते हैं कि वक्फ की ज़मीनात का सही इस्तेमाल हो सकेगा। नहीं तो इसी तरह से अब ज़मीन की लूटमार होती रहेंगी जैसा आज हो रहा है। तो हम समझते हैं कि यह पैगाम पूरे महाराष्ट्र में जा रहा होगा और हमारे वक्फ मंत्री नवाब मलिक साहब भी सुन रहे होंगे और उनका भी हम समझते हैं कि वो ऐसी एनजीओस पे तवज्जो फरमाएंगे और इनकी अपनी ओर से और माइनॉरिटी के फंड से जो भी फंड आता है इनको ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि इनका दायरेकार बढ़ सके, इंसानियत नवाजी का काम बढ़ सके। कुछ यही संदेश इनकी बातों से जा रहा है। हम समझते हैं कि कई लोग इनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और नेकी के काम में हिस्सा ज़रूर लेंगे। इसी तरह से इस फाउंडेशन के हम दफ्तर के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर स्टाफ किस तरह से काम करता है और यहाँ की मनसूबाबंदी किस तरह से और किस तरह से कामकाज होता है। चलिए मैं ऑफिस के अंदर जा रहा हूँ और हमारे दर्शकों को बता दें कि देखिए इस तरह से ये तमाम जो इस तंजीम के, इस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम जो कामकाज होते हैं उसका मुकम्मल तौर से रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि आने वाले वक्त में आसानी हो सके। और बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे ऑपरेटर बैठे हुए हैं और पूरा सरगर्मियाँ दर्ज की जाती है, नोट की जाती है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये हम दर्शकों को बता दें। देखिए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये खाने का जो एक नज़्म है इनका, दवाखाने में जो गरीब पेशेंट आते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक खाना मिलेगा उसकी एक मालूमात इस पर दी गई हैं। और देखिए ये बाजू में एक अहाता है इनके कार्यालय का, एक बड़ा हिस्सा है। देखिए इसके अंदर जो है तो खिचड़ी बनाया जाता है या जो भी पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से उनको दिया जाता है। और 25 किलो रोज़, जैसा इन्होंने जानकारी दी कि 25 किलो रोज़ हम पर डे जो तो गरीब लोगों में खाना तकसीम करते हैं। और खाना देते वक्त हम कोई धर्म नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि वो एक इंसान है और उसको एक ज़रूरतमंद है और उसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं। वाकई ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानवता का काम है और इंसानियत भरा काम है। तो हम समझते हैं कि ऐसी तमाम एनजीओस जो महाराष्ट्र में काम कर रही होंगी, जो छोटे पैमाने पे हो, तो कम से कम इनसे प्रेरणा ले और जो इस तरह से और मिलके काम कर रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो ऐसा भी एक निज़ाम बनाने की कोशिश करें कि ज़िला जाति स्तर पर, तालुका स्तर पर ये तमाम एनजीओ आपस में तालमेल रखें ताकि बड़े स्तर पर हम एक गरीब तबके तक हम पहुँच सके और उनके लिए हम कुछ कर सकें। इसी तरह से मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए ये ऑफिस के पीछे का हिस्सा है, खुला हिस्सा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेबल कुर्सियाँ लगे हुए हैं। ये टेबल कुर्सी इसलिए रखे हुए हैं कि जो बाहर के पेशेंट आते हैं उनके साथ रिश्तेदार आते हैं, साथ में आते हैं, तो जो वहाँ पर बाहर बैठ के रास्तों किनारे बैठ के खाना पसंद नहीं करते या उनको खाना धकता नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई है कि आप एक झाड़ के नीचे ठंडी छाँव के अंदर जो है तो कुर्सी पे बैठकर बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत सही तरीके से मुतमईन होकर खाना खाइए, पेट भर के खाइए। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं जैसा एक होटल में होते हैं। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, कुर्सी टेबल है और एक हम समझते हैं खुला एक बहुत बड़ा एक भाग है यहाँ पर कार्यालय के आसपास। यहाँ पर बैठने की सहूलत है और वक्त पड़े तो यहाँ पर पेशेंट रुक भी सकते हैं। ये तमाम तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है और इस सामाजिक संगठन को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में इसी तरह से काम करते रहें। देखिए इस फाउंडेशन ने इतने सालों में
जो भी कारगुजारी की है, देखिए कुछ फ़ोटो, एक फ़ोटोग्राफी लगी हुई है दीवार पे, आप देख सकते हैं। ये फ़ोटो भी कुछ ना कुछ बयान कर रही है। इस तमाम सरगर्मियों को आया था, देखिए एजुकेशन के मैदान में, चाहे अवार्ड की तकसीम हो और ऐसे होनहार बच्चे जो गरीब तलबा है उनकी हौसला अफजाई हो, उनकी स्कॉलरशिप हो, उनकी माली इमदाद हो। इसी तरह से देखिए जब रमज़ान का महीना आता है या कोई मुसीबत ज़्यादा हालात आते हैं तो फाउंडेशन के ज़रिए से गरीब गुरबाओं में अनाज की तस्वीम का मामला हो, ये बहुत सी बातें हैं। इसी तरह से आप देखिए ये भी एक कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ा मामला है। और तस्वीर में देखेंगे आप, मैं कैमरा मैन से कहूँगा करीब आए, देखिए तस्वीर के अंदर जो है तो ये फातिमा मैडम ज़करिया जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है वो दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार है ये इनका दायरेकार बहुत बड़ा है और ये तमाम ये NGO से लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं जो वक्त आने पर इनको मशवरे भी देते हैं, इनकी रहनुमाई भी करते हैं, इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि आगे की ओर आए। ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं फ़ोटोज़ बहुत कुछ बयान कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी को, इनके काम करने के तरीक़े को। देखिए कई शहर के नामवर हस्तियों ने यहाँ पर विज़िट किया है, इनके काम को सराहा है। ये एक अपने आप में एक तस्वीरें कुछ बहुत कुछ बयान कर देती हैं। तो हम समझते हैं कि इस तरह की NGOs जो काम कर रहे हैं और ख़ासकर ये भी जो काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जैसा इन्होंने अज़ाइम को ज़ाहिर किया कि हम आने वाले वक्तों में गरीब गुरबा के लिए दवाखाने, शिफा खाने खोलने जा रहे हैं, एजुकेशन के मैदान में भी हम कुछ आगे बढ़ने का हम जज्बा रखते हैं। ये तमाम अच्छे कामों को ये अमल में ला सके, ये काम पूरा हो सके। और ये काम कोई तना शख्स नहीं कर सकता, ये आप ही की खैर ख्वाह जो लोग हजरात हैं जो ज़कात के ज़रिए से, इमदाद के ज़रिए से, आतियात के ज़रिए से और अपने महरूमीन के नाम से जो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गुजारिश है कि देखिए एक कौम का बड़ा तबका आज गरीबी से जूझ रहा है, गरीबी से मुतासिर है, तो आपको इनको देखना होगा, आपको उनको देखना होगा ताकि हमारा समाज ऊपर उठ सके। और इसी के साथ साथ हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर बिरादरान वतन की बड़ी अक्सरियत रहती है, कहीं ना कहीं उनको साथ में लेकर और उनकी भी जो गरीब गुरबा है उनको भी साथ में लेकर, ताकि हम मुल्क में और समाज में हिंदू मुस्लिम एकता के साथ चल सके और एकता का पैगाम भी जा सके। कहीं ना कहीं इस तरह से हमें काम करना होगा और इसमें आगे बढ़ना होगा।